हेलो दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है। आज हम उपसर्ग पढ़ने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। उप का अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। उपसर्ग किसी शब्द के समीप जाकर नए शब्द बनाना। उपसर्ग की परिभाषा: वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ है आगे में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे प्रति, प्रतिकूल, परिजन। उपसर्गों की संख्या: संस्कृत उपसर्ग की संख्या 22 है और 22 उपसर्ग हम देखते हैं। पहला अच, दूसरा अज उपसर्ग, तीसरा अनुपसर्ग, चौथा उपसर्ग, पांचवा उपसर्ग, छठा उपसर्ग, सातवां आ उपसर्ग, आठवां उत और उद उपसर्ग, नौवां उपसर्ग, 10वां दु और दुर उपसर्ग, 11वां दुस, तीनों एक ही है। 12वां नि उपसर्ग, 13वां निह उपसर्ग, 14 निर उपसर्ग, 15 प्रा उपसर्ग, 16 पर उपसर्ग, 17 प्रा उपसर्ग, 18 प्रति उपसर्ग, 19 बी उपसर्ग, 20 सम, 21 अनुपसर्ग और 22 सुपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग 10 होते हैं। पहला आ या अन उपसर्ग, दूसरा ऊन उपसर्ग, तीसरा दो उपसर्ग, चौथा बिन उपसर्ग, पांचवा कु या का उपसर्ग, छठा अध उपसर्ग, सातवां अ उपसर्ग, आठवां नि उपसर्ग, 9वां भर उपसर्ग, 10वां सु या सा उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग 19 होते हैं। पहला अल उपसर्ग, दूसरा एन उपसर्ग, तीसरा कम उपसर्ग, चौथा खुश उपसर्ग, पांचवा गैर उपसर्ग, छठा दर उपसर्ग, सातवां ना उपसर्ग, आठवां फिल उपसर्ग, 9वां बा उपसर्ग, 10वां बद उपसर्ग, 11वां सर उपसर्ग, 12वां सा उपसर्ग, 13वां बिल उपसर्ग, 14वां बिला उपसर्ग, 15वां बे उपसर्ग, 16वां ला उपसर्ग, 17वां सर उपसर्ग, 18वां हम उपसर्ग, 19वां हर उपसर्ग। उर्दू के सारे उपसर्ग अरबी फारसी से लिए गए हैं। यह संख्या में लगभग 19 है। अब हम देखेंगे उपसर्ग के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। उपसर्ग होते हैं शब्द, धातु, वर्ण, शब्दांश। उपसर्ग शब्दांश होते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उपसर्ग को कहते हैं अनंत प्रत्यय, आदि प्रत्यय, मध्य प्रत्यय, इनमें से कोई नहीं। इसे आदि प्रत्यय कहते हैं। तीसरा प्रश्न, उपसर्ग की व्युत्पत्ति है उप प्लस सर्ग, उप प्लस सर्ग, उप प्लस पसर्ग, उपस प्लस गर्ग। इसे बोलते हैं उप प्लस सर्ग। प्रश्न नंबर चौथा, उपसर्ग के नहीं किए जा सकते हैं खंड, सार्थक खंड, निरर्थक खंड, इनमें से कोई नहीं। इसे सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। क्वेश्चन पांचवा, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में होता है। नंबर छठवां, उपहार में प्रयुक्त उपसर्ग है अप, अभि, उप, इनमें से कोई नहीं। इसमें उप है। अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग है अधि, अध, यक्ष, ये सभी। इसमें अधि होगा। नंबर आठवां, उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग है उत, उत, उतक, इनमें से कोई नहीं। इसमें उत होगा। विकल्प बी। प्रश्न नंबर 9, निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है नी, गुण, नीर, नीर, तो इसमें विकल्प डी सही होगा, नीर। प्रश्न नंबर 10, निष्कपट शब्द में उपसर्ग है निश, 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 इसमें विकल्प सी सही होगा। प्रश्न नंबर 11, जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह जय का विलोमार्थक
हो जाता है। बी पर परा आ, तो इसमें विकल्प सी होगा पराजय। प्रश्न नंबर 12, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, लाभदायक, अपनापन, समझदार, तो विकल्प ए सही होगा उपकार। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित होता है? उपसर्ग रहित है। संयोग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश, विकल्प डी सुरेश। प्रश्न नंबर 14, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनिच्छा, अनुचित, अनुपम, अनुगमन, विकल्प डी अनुगमन में नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 15, अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है आ, अभि, अप, अन, तो विकल्प बी अभिउत्तर होगा सही। प्रश्न नंबर 16, निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? नि, निर, नी, निर, इसका विकल्प डी होगा निर। पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है पर्यावरण, परि, प्रा, विकल्प सी परि होगा। प्रश्न 18, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है उ, आ, उप, अन, विकल्प सी उप होगा। उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। उपदेश, उपनाम, उपवन, ऊपर, विकल्प बी ये नहीं है ऊपर। प्रश्न 20, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है विकल्प एन, विकल्प बी एन, विकल्प सी आ, विकल्प डी आ, इसका विकल्प बी होगा अन। अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है विकल्प एन, विकल्प बी आ, विकल्प सी एन, विकल्प डी ग्राह, इसका विकल्प सी अन होगा। प्रश्न 22, अभ्यास शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है ए, आ, बी अभ्य, सी अभ्य, डी अश, इसका विकल्प बी अभि होगा। प्रश्न 23, अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अति, विकल्प बी अधि, विकल्प सी अध, विकल्प डी आ, विकल्प भी अधि होगा इसका उत्तर। अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है आ, अन, अनुरूप, विकल्प सी अन होगा। प्रश्न नंबर 25, निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है द, बीनी, सीनीर, डीनीर, इसमें विकल्प सी निर होगा। प्रश्न नंबर 26, सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है सु, विषा, शिशुग, डिगम, इसका उत्तर ये होगा सु। प्रश्न नंबर 27, परिपूर्ण शब्द में उपसर्ग है ए पा, बी पर, सी पूर्ण, डी पर, तो इसका विकल्प बी सही होगा पर। प्रश्न नंबर 28, अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है ए या, बी उप, सी अप, डी अब, विकल्प सी अप होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुकरण, बी अनुशासन, सी अनुत्तीर्ण, डी अनुवाद, इसका विकल्प सी अनुत्तीर्ण में नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30, आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए बी, बायक, सीमान, डी आ, इसमें विकल्प डी आ का उत्तर सही है। अभ्यागत में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए एन, बी एप, सी एव, डी एम, इसका उत्तर डी सही होगा। अब आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।